अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्दीकुल्लाह फ़ारूकी है एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट। आई एम वर्किंग एज ए स्पेनिश लैंग्वेज। मेरा सवाल ये है कि अमूमन तौर पे हमारे यहाँ पहले मंगनी की जाती है, एंगेजमेंट होता है, और ये देखा गया है कि एंगेजमेंट के बाद लड़का लड़की वाले को वहाँ जाता है और लड़की को लेकर निकल जाता है, घूमने के लिए निकलता है, कोई भी रीज़न देता है और बाहर जाता है। ये किस हद तक सही है और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि लड़की का अगर रिश्ता तय हो जाए, लड़के का जिसको मंगनी बोलते हैं आम ज़बान में, रिश्ता तय होना रस्म करते हैं मुख्तलिफ, अगर सिर्फ रिश्ता तय हुआ है और निकाह नहीं हुआ है तो याद रखिए बहुत सी बार ये समझा जाता है कि रिश्ता तय होने से शादी तय है, लिहाजा वो दोनों एक दूसरे के लिए जो है महरम हो जाते हैं। और फिर वो लड़की से बात करता है, कभी कभार तो 2 फ़ोन ले जाते हैं, 2 फ्री वाले, उधर भी चालू है इधर भी चालू है, रात भर बातें चल रही है। फिर कभी जैसा भाई ने कहा घूमने भी जाते हैं साथ, पेरेंट्स भी बोलते हैं रिश्ता तो तय हो गया ना। याद रखिए जब तक निकाह नहीं होता है वो लड़की उसके लिए गैर महरम है, और अगर वो साथ घूमते हैं तो एक हराम काम कर रहे हैं, याद रखिए वो जायज़ नहीं है किसी भी हाल में। ये अलग बात है कि सोसाइटी ने अपने आप को, मुस्लिम समाज अपने आप को बड़ा मॉडर्न बताने के चक्कर में गैर मुस्लिम रिवाजों को रख लिया है। और रीज़न क्या दिया था मालूम? एक मुस्लिम साहब मुझसे कहने लगे, अरे ये जो मंगनी होती है उसका लड़का लड़की घूमते हैं, इसके पीछे हिकमत है। मैंने कहा हिकमत तो आप ही समझा सकते हैं, हम तो नहीं समझ पाए, शरीयत भी नहीं समझ पाई। हिकमत ये है बोले कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ले। क्या? लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ले। मैंने कहा यूरोप में और अमेरिका में शादी से पहले 10 बच्चे होने के बाद भी शादी होती टूट जाती, इतना समझने के बाद भी टूट जाती शादियां। बच्चे शादी से पहले 2-2 हो गए, फिर शादी होती और टूट जाती है। अब इतना समझने के बाद भी जब नहीं मैच हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह ताला है जो मामले को जमा देता है। वो हम नहीं हो कि मैच करेंगे, घर में रहे तो ये होगा, लड़के से घूमे तो एक दूसरे के ख्यालात मालूम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंसान दीन के लिए काम करता है तो अल्लाह ताला हर चीज़ को मैच करा देता है और हर काम को आसान कर देता है। तो लिहाजा मंगनी के बाद लड़की या मंगेतर महरम नहीं होती, ठीक है, सूटर या फैंसी उसकी महरम नहीं होती। तो बात करना, साथ घूमना, मेलजोल करना, ये तमाम चीज़ें शरीयतन जायज़ नहीं होंगी और ये सख्त तरीन गुनाह है और ये हराम है। और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस इसके ऐसे नजर आए कि लड़का लड़की साथ घूम लिए, सब कुछ हो गया, सब में ऐलान हो गया और बाद में रिश्ता टूट गया, अगली बार उस लड़की को दूसरा रिश्ता ही नहीं आ रहा है। फिर समझ रहे आप? इसका इस्लामी हल क्या है फिर कि वह तय करके भी रख देना है? इस्लामी हल ये है, रिश्ता तय कीजिए और निकाह पढ़ा दीजिए। आप घूमे फिरे आए जाए क्या करना है करे, उसके बाद विदायगी की कोई एक तारीख तय कीजिए, उस पर विदायगी हो जाएंगी, मामला खत्म, उसके बाद वलीमे की दावत हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? लेकिन ये सिर्फ रस्म तय करके, रिश्ता तय करके ये महरम समझना शरीयतन जायज़ नहीं है। याद रखिए।